Hello students, I am your SST teacher. I hope you all are fit and healthy and your vacation was good. From today your classes start, so let's start from lesson number 6. Lesson name is Jere, the land of dense forest. Lesson name is Jere, the land of dense forest. स्टूडेंट्स, ये जेरे जो है वो एक देश है जिसे आज के प्रेजेंट टाइम में कॉन्गो देश के नाम से जाना जाता है, कॉन्गो कंट्री के नाम से जाना जाता है। ये जो जेरे या कॉन्गो देश है वो अफ्रीका के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। ये अफ्रीका के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। कॉन्गो या जेरे कंट्री जो है वो घने जंगलों से घिरी हुई है। यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में घना जंगल है जिसे कॉन्गो रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। ये जंगल इतने घने और इतने गहरे हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पर सूरज की रोशनी भी बहुत मुश्किल से, मतलब इस जंगल में बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पर सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँच पाती है, सूरज की किरणें भी नहीं पहुँच पाती है। और ये इतने गहरे हैं जंगल कि जो आदिवासी लोग इन जंगलों में रहते हैं वो लोग भी इस जंगल की बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ तक नहीं जा पाए, वहाँ पर वो आज तक पहुँच ही नहीं पाए, उन्हें देख ही नहीं पाए हैं। एंड स्टूडेंट्स, ये जो कॉन्गो देश है, जो कॉन्गो रेन फॉरेस्ट है, जो कॉन्गो का ये जंगल है वो संसार का दूसरा सबसे बड़ा जंगल है। पहले नंबर पर कौन सा जंगल आता है? अमेज़न के जंगल आते हैं। एंड दूसरे नंबर पर आते हैं ये कॉन्गो रेन फॉरेस्ट, कॉन्गो के जंगल आते हैं। एंड स्टूडेंट्स, इस कॉन्गो रेन फॉरेस्ट में जो है लगभग 11,000 से ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं और अलग अलग प्रकार के जीव जंतु, जानवर, सांप, ये सब अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। एंड स्टूडेंट्स, कॉन्गो देश से होकर जो है एक नदी बहती है जिसे कॉन्गो नदी कहा जाता है। उस कॉन्गो नदी के नाम पर ही इसका नाम कॉन्गो पड़ा, इस कंट्री का नाम जो है कॉन्गो पड़ा उस कॉन्गो नदी के नाम पर ही। जो कॉन्गो नदी है वो संसार की सबसे गहरी नदी है। जो कॉन्गो नदी है वो संसार की सबसे गहरी नदी है। In the beginning of this lesson, this is a point. Name any two of the following in Democratic Republic of Congo. जो कॉन्गो है उसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कहा जाता है। इसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है DRC। इसे शॉर्ट फॉर्म में DRC कहा जाता है। यहाँ पर ये स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है हमें कॉन्गो देश के जो एनिमल्स, मिनरल्स, सिटीज, इंडस्ट्रीज है उनके नाम लिखने हैं। तो एनिमल्स हो गया गोरिल्ला, एंटेलोप्स, ये एक प्रकार का हिरन होता है। मिनरल्स में हो गया गोल्ड, डायमंड। जो कॉन्गो देश है ये डायमंड को प्रोड्यूस करने वाला, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला एकमात्र देश है। सिटीज हो गई बेंडुडू, किकविट, ये यहाँ की सिटीज है। इंडस्ट्रीज हो गई मेटल प्रोडक्ट्स एंड मिनरल प्रोसेसिंग। स्टूडेंट्स, जो कॉन्गो देश है वहाँ पर जो है इंडस्ट्रीज बहुत कम है, इसलिए ये जो अपने मिनरल्स है इसे एक्सपोर्ट करता है, दूसरी जगहों पर भेजता है। The Democratic Republic of the Congo is a country located in the Central Africa. जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो है ये अफ्रीका के बिल्कुल सेंट्रल में स्थित है, बीचों बीच स्थित है। इट इज सिचुएटेड डीप इन द इंटीरियर ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ये अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल गहराई में स्थित है। इट वॉज अर्लियर नोन एज जेर। इसे पहले जो है जेर के नाम से जाना जाता था, बाद में इसका नाम जो चेंज करके कॉन्गो कर दिया गया। इसका नाम कब चेंज करा गया? 1997 में इसका नाम चेंज करके डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो रख दिया गया। स्टूडेंट्स, 1971 में जो वहाँ के किसान थे उनके जो अध्यक्ष थे उन्होंने इस देश का नाम बदल करके सेसे सेकू मोबूत रख दिया।
क्या नाम रख दिया? सेकू मोबूत, ये इसका नाम रख दिया था। लेकिन बाद में 1997 में जब जनरल लॉरेंट काबिला ने इस देश पर अपना अधिकार जमाया, अपना अधिकार प्राप्त किया, तो उन्होंने 1997 में इसका नाम चेंज करके कॉन्गो रख दिया। इट इज द लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका आफ्टर अल्जीरिया बाय एरिया। ये जो अफ्रीका की दूसरा सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से, एंड पूरे संसार का 11वां सबसे बड़ा क्षेत्र है, सबसे बड़ा देश है। द कैपिटल ऑफ कॉन्गो इज किंशासा। जो किंशासा है वो कॉन्गो देश की कैपिटल है। एंड जो दूसरे देश हैं जो उसको और अदर कंट्रीज हैं वो इसे कॉन्गो किंशासा के नाम से जानती है या कॉन्गो किंशासा कहती है। द इक्वेटर पास थ्रू द कंट्री एंड हैंस 1/3 ऑफ इट इज इन द नदर्न हेमिस्फेयर। मीन्स ये जो देश है वो जो है इक्वेटर के बिल्कुल पास में है। जैसे मान लीजिए ये इक्वेटर है, तो ये जो इक्वेटर से बिल्कुल लगा हुआ है, लगभग इसका 1/3 पार्ट जो है वो इक्वेटर में नॉर्थ की ओर है, एंड 1/4 पार्ट जो है वो इक्वेटर में साउथ की ओर है। द कंट्री इज बाउंडेड बाय द सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड सूडान इन नॉर्थ। ये जो कॉन्गो देश है वो नॉर्थ की साइड से अफ्रीकन रिपब्लिक एंड सूडान से घिरा हुआ है, एंड ईस्ट की साइड से ये युगांडा, रवांडा एंड बुरुंदी से घिरा हुआ है, एंड ये साउथ की ओर से जाम्बिया, अंगोला से घिरा हुआ है, एंड वेस्ट की ओर से कांगो नदी से घिरा हुआ है। स्टूडेंट्स, जो कांगो नदी है वो निचले इलाके में बहती है, इसलिए वो 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई है। 3 तरफ से वो किससे घिरी हुई है? पहाड़ियों से घिरी हुई है। द माउंट मार्गेरिटा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द रुवेनजोरी। ये जो माउंट मार्गेरिटा है ये रुवेनजोरी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, नेक्स्ट पॉइंट इज क्लाइमेट। एट द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज लोकेटेड नियर द इक्वेटर। ये जो देश है कॉन्गो देश है ये इक्वेटर के पास स्थित है। इट हैज अ हॉट एंड वेट क्लाइमेट, इसलिए जो यहाँ का क्लाइमेट है वो गर्म और सूखा सा रहता है पूरे साल। मॉर्निंग आर क्वाइट प्लेजेंट, जो सुबह है वो तो बहुत सुहावनी होती है, जो सुबह का टाइम होता है वो तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन जैसे जैसे दोपहर होती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है। यहाँ का जो टेम्परेचर है दोपहर के टाइम वो लगभग 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। एंड आफ्टरनून जो है आसमान में बादल छा जाते हैं और बहुत तेज़ी के साथ बारिश होती है, बिजली कड़कती है, एंड जो है तेज हवाएं चलती हैं। इवनिंग एंड द नाइट आर कूलर, रात और जो शाम और रात का टाइम जो को ठंडा रहता है। वेजिटेशन, मोस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज कवर्ड विद रेन फॉरेस्ट। कॉन्गो देश का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो घने जंगलों से घिरा हुआ है, और जो यहाँ के जो पेड़ हैं वो बहुत लंबे होते हैं, और यहाँ के जो पेड़ हैं इस जंगल के जो पेड़ हैं वह लंबे होते हैं और ऊपर की ओर से वह छतरी की आकार में फैले होते हैं। लाइक दिस, आप इस टाइप से देख लीजिए, ये छतरी की आकार में होते हैं, जिस कारण जो सूरज की किरणें हैं वो जमीन तक नहीं पहुंच पाती हैं। देयर इज अ डेंस ग्रोथ ऑफ क्रीपर्स एंड श्रब्स। यहाँ पर जो है भारी मात्रा में लताएं और झाड़ियाँ पाई जाती हैं। द स्पेशल फीचर ऑफ द ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट इज दैट दे आर एवरग्रीन। जो इस जंगल का जो महत्वपूर्ण बात यह है, एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो यहाँ के पेड़ होते हैं वो सदा हरे भरे रहते हैं। इन सम पार्ट वेयर द क्लाइमेट इज नॉट सो हॉट, जो कुछ जगह ऐसी है जहाँ का क्लाइमेट जो है
वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता है, इसलिए जो वहाँ की वनस्पतियाँ हैं, वहाँ की जो वेजिटेशन है वो डिफरेंट होती हैं। यहाँ के जो ग्रासलैंड होते हैं वहाँ पर छोटे छोटे पेड़ होते हैं और इन ग्रासलैंड को सवाना कहा जाता है। वाइल्ड लाइफ, नेक्स्ट पॉइंट इज वाइल्ड लाइफ। Many species of animal and birds are found in the forest and grassland. यहाँ के जंगलों में बहुत अलग अलग प्रकार के जानवर और बर्ड्स पाई जाती हैं, जैसे गोरिल्ला, चिंपैंजीज, मंकी एंड बबून्स। ये जानवर जो यहाँ पर पाए जाते हैं और ये बड़े फ्रीडम के साथ बहुत स्वतंत्र रूप से जंगल में घूमते हैं। जो जंगल में दलदली क्षेत्र है, जो कीचड़ वाला क्षेत्र है, वहाँ पर जो है हिप्पोपोटेमस, राइनोसोर्स एंड एलिफेंट जो पाए जाते हैं। एंड जो रिवर वाला क्षेत्र है, जहाँ पर नदी है, पानी है, वहाँ पर क्रोकोडाइल, एलिगेटर एंड फिश पाई जाती है। मेनी टाइप ऑफ स्नेक आर ऑल्सो फाउंड हेयर। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के सांप पाए जाते हैं। एंड जो ग्रासलैंड, जो घास वाला एरिया है, वहाँ पर एंटेलोप्स, एलिफेंट एंड जिराफ, लॉइन, ये जो है वहाँ पर पाए जाते हैं। एंड इस जंगलों में, जो कॉन्गो के जंगल है, वहाँ पर सुंदर सुंदर रंग बिरंगी चिड़िए एंड तितलियाँ पाई जाती हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में शिकार होने के कारण यहाँ के जो जानवर हैं वो कम होते जा रहे हैं। यहाँ पर जानवरों की संख्या जो है वो कम होती जा रही है। सबसे ज़्यादा संख्या कम हो रही है वो हिप्पोपोटेमस की हो रही है। इसकी जो संख्या है वो दिन ब दिन घटती जा रही है। नाउ स्टूडेंट्स, ये लेसन जो काफ़ी लंबा है, तो हम इसके अदर पॉइंट जो है नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, टेक केयर, गुड बाय।